निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम सेल। ये निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल होता क्या है बेटा? ये काफ़ी कॉस्टली होता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी एज़ कंपेयर टू लेड स्टोरेज बहुत कम होती है, और इसका जो कॉस्ट है बहुत हाईली एक्सपेंसिव, सो दैट वी आर नॉट यूजिंग दिस निकेल कैडमियम and we are generally using lead storage battery, but its construction and working we will study here. Now here at anode cadmium, right, at anode cadmium, that is lose electron to form Cd2 plus. This is solid and this is aqueous. And at cathode, the process reduction, that is NiO, it gain electron in aqueous medium, that is HOH, to form. Here it will form NiOH twice, or here this O, because here reduction takes place ना बेटा, तो ड्यू टू रिडक्शन ये O यहाँ आ जाएगा इस H के पास और ये हो जाएगा सिंपली Ni, राइट, और दूसरा बाई प्रोडक्ट मिलेगा 2OH माइनस, क्योंकि कोई भी एटम एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या उसके पास आ जाएगा? नेगेटिव, तो ये OH माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि NiO से Ni बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो 2OH यहाँ फॉर्म किया, ये OH यहाँ ऐड होगा कैडमियम से कैथोड पे डिपॉजिट होके, Cd 2OH माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म CdOH ट्वाइस। इस CdOH ट्वाइस को हम ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, CdO और H2O, राइट। मीन्स Ni का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इसमें, तो ओवरऑल में हमें ये मिलेगा कि Ni ओवरऑल रिएक्शन Ni प्लस NiO प्लस Cd गिव्स क्या देगा? CdO प्लस Ni, राइट। मतलब ये जो NiO है इसका होगा रिडक्शन बन के Ni बन जाएगा निकेल, और कैडमियम का होगा ऑक्सीडेशन बन जाएगा CdO, राइट। और ये ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा उस बैटरी में, और इसका जो पोटेंशियल है वो 1.4 वोल्ट होता है। मीन्स इट्स पोटेंशियल E ऑफ द सेल किसका? निकेल कैडमियम का 1.4 वोल्ट होगा, राइट। इस तरह से ये निकेल कैडमियम का वर्किंग हम लोग पढ़ते हैं बेटा, राइट। फिर इसके बाद बैटरी है जो कंटिन्यूअस की बात किया था, दैट इज फ्यूएल सेल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूएल सेल? फ्यूएल सेल होता क्या है? फ्यूएल सेल दैट इज H2O2 फ्यूएल सेल। इसमें क्या होगा? इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ये है कि ये कंटेनर आउटलेट, ये कंटेनर इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पे इस तरह ये कंस्ट्रक्शन होगा, और यहाँ पे ये पोरस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पोरस पॉट, राइट, जिसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, और यहाँ से ये एक आउटलेट, राइट। यहाँ से बेटा इसके अंदर क्या होगा? दैट इज द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, राइट। NaOH और KOH ये यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से हम पास करते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ से पास करते हैं हाइड्रोजन, और ये जो पार्ट है बेटा यहाँ से हमको मिलता है वाटर। ये वाटर हमको ड्रिंकिंग पर्पस और लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज होता है। जो अपोलो स्पेस पे जाते हैं वो लोग अपने साथ इस H2O2 फ्यूएल सेल को ले जाते हैं, वहाँ पे ये वाटर लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट। अब इसका ये था कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो इसके वर्किंग में बेटा वही प्रोसेस है, एट एनोड
एट एनोड क्या होगा, एट एनोड पे कौन एक्ट करेगा, एट एनोड पे यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2H प्लस, है ना। और एट कैथोड, कैथोड पे आएगा बेटा O2, है ना। ये एक्वेस मीडियम है तो इधर वाटर मॉलिक्यूल लिखा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, कोई भी एटम एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या बनता है, नेगेटिव आयन। तो यहां पे O2 था, सो दैट हमने दो वाटर मॉलिक्यूल, देखो इस तरह होता है बेटा, HOH HOH। अब ये दोनों O में से ए को इसके पास, ए को इसके पास, तो ये पूरा क्या बन गया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4OH, है ना। अब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा 4OH बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब यही 4OH आपको ऐड करना होगा यहां पे, राइट। क्या किया, ये लिखा, सेम यहां एनोड पे, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आयन बन रहा है, ये यहां पे ऐड हो जाएगा, H2 प्लस 4OH माइनस, ठीक। और यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म। अब देखो बेटा 4OH है तो यहां पे H कितना बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 4H2O, क्योंकि यहां पे 8H हो जाएगा ना, ये 2 मॉलिक्यूल कर दो तो यहां पे हो जाएगा 4H2O। अब देखिए 4H2O कैसे, इसको अगर बैलेंस करोगे तो 4 2 जा 8H है और 4O, राइट। इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पे 4 कर दो, राइट। अब इसको जब ओवरऑल हम बैलेंस करने को सोचेंगे तो यहां पे देखिए ओवरऑल रिएक्शन, ये रहा ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए ये क्या था 2H2, ये गैस, राइट। और इसमें आपने पास किया O2 गैस, गिव्स क्या बन रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2H2O, यही लिक्विड बन रहा है ना। और यही चीज देखो आपको यहां पे प्रोडक्ट में रिलीज भी हो रहा है, ये बैटरी में दिख रहा है आपको, राइट। और यहां पे जब देखोगे ओवरऑल तो ये सब कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 4 ये -4, ये OH ये कैंसिल, यहां पे देखो 2H2O है ना, ये कैंसिल होगा, यहां पे 2 बचेगा, राइट। वही 2 प्रोडक्ट यहां मिला, इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये इक्वेशन होता है H2O2 फ्यूल सेल। और ये फ्यूल सेल काफी अच्छा होता है बेटा, ये अपोलो स्पेस पे भी ले जा सकते हैं, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है, दैट इज नियरली अबाउट ये 0.9 वोल्ट होता है, मतलब बहुत कम बेटा। सो दैट इट इज, इसीलिए इसका ज्यादा यूज हम नहीं कर पाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इसकी जो पोटेंशियल है ई ऑफ द सेल इज 0.9 वोल्ट, राइट। बस खाली इसका कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पास करते रहो, और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, और ये पोरस पॉट होता है जिसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये इजी टू कैरी, बहुत हल्का होता है, इजी टू कैरी, एनीवेयर कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट। और जब तक आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास करते रहोगे एटमॉस्फेयर से, राइट, और ये वाटर प्रोड्यूस करता रहेगा, इसकी एफिशिएंसी कम है, अदरवाइज इसमें काफी यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज वाटर विच इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस पे। जो जाते हैं वो अपने साथ इस सेल को जरूर ले जाते हैं वहां पे वाटर के अवेलेबिलिटी के लिए, राइट। नाउ अब बेटा यहां पे हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कोरोजन। कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको इस करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन से सिर्फ ये एक्सप्लेन करें मैकेनिज्म, कैसे रस्ट पकड़ता है, हाउ करोजन टेक्स प्लेस, इट्स मैकेनिज्म, राइट। और आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का फॉर्मूला यू नो व्हाट इज दिस, रस्ट मीन्स, रस्ट का मतलब होता है Fe2O3 विथ X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आप छोटी क्लास से पढ़े हुए आपको पता है। अब यहां पे देखो होता क्या है बेटा, ये आयरन का रॉड, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं पिक्चर सो दैट इट इज वेरी इजी, ये आयरन का रॉड है, दिस इज आयरन रॉड। इस आयरन रॉड में अब आपको पता है आयरन जो है Fe2 और Fe3 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट यू नो वेरी वेल, है ना। अब ये Fe2 Fe3 में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये क्या हो गया, ये आयरन रॉड को मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया खुला,
राइट। जब एटमॉस्फेयर में रख दिया बेटा तो एटमॉस्फेयर से इसके ऊपर इस आयरन के सरफेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन, अदर गैसेस एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब अपना वाटर है ना, ये एयर अदर गैसेस इस सरफेस पे क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे, जमा होंगे। जब एड्जॉर्ब होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, देयर इज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसमें रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन यही Fe2 और Fe3 तो करेंगे, क्योंकि आयरन में Fe2 Fe3 होगा, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो यहां पे ये Fe2 प्लस और Fe3 प्लस रिएक्ट विथ एयर दैट इज O2 एंड मॉइस्चर वाटर। तो क्या होगा, अब इसी प्रोसेस से हमारा क्या बनता है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट एंड दैट इज कोरोजन टेक्स प्लेस। क्लियर नाउ। अब इसी को देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रोसेस। पहले होता क्या, अब एट एनोड, देखो एनोड कैथोड ही मेन है, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा। बिना आप कितना भी स्टेटमेंट थ्योरी लिख दो, थ्योरी नो वन विल रीड, you will get only half marks. half means what, 1/2, not half means जितना होगा 4 मार्क्स है तो 2 मार्क्स नहीं, हाफ मतलब 1/2, इतना ही मिलना है। और जब आप ये मैकेनिज्म लिखते हो इस तरह, ये फुल मार्क्स मिलता है, जैसे जो भी होगा। क्लियर। तो एट एनोड क्या हुआ, ये रहा Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस, यही होगा ना, और वही Fe बेटा Fe3 भी तो बनाएगा। हियर 3 इलेक्ट्रॉन, हियर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाएगी, यही तो हुआ ना ऑक्सीडेशन। किसी कोई दिक्कत है ना। तो ये होता है एट एनोड पे हमेशा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस Fe2 एंड Fe3। अब यहां पे जब Fe से Fe2 बन रहा है, ठीक है ना, Fe से Fe2 बना, ये हुआ। अब क्या हुआ, एट कैथोड, एनोड के बाद कैथोड। कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड पे ये जो बेटा ऑक्सीजन आपने बताया ना एटमॉस्फेरिक, ये O2 और कौन आएगा, O2 के साथ जो उसका मॉइस्चर है वो आएगा, है ना। तो अब O2 के साथ मॉइस्चर आएगा, तो मॉइस्चर में क्या है, मॉइस्चर में आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो ये H+ आयन वाटर का। और ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, यहां पे 2 O है। अब यहां पे कितना H हम लिखें कि ये वाटर मॉलिक्यूल बना दे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O। कैथोड पे वाटर बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां से O हटेगा, O इससे जुड़ेगा इसका, तो यहां पे कितना H हो, यहां पे H होना चाहिए अपने को 2 के लिए ना बेटा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां बनेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो H कितना हुआ 4, ये हो जाएगा 4H+। अब ये 4H+ हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, ये 4। क्लियर, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहां पे जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपको O2 प्लस 4H+ आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन हुआ, राइट। एनोड पे क्या मिला, Fe गिव्स Fe2 प्लस, कैथोड पे क्या मिला, O2 प्लस 4H+ आयन गिव्स 2H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये रहा ओवरऑल रिएक्शन। बेटा ये बताओ ओवरऑल रिएक्शन में हम करते क्या है, ओवरऑल रिएक्शन वही, ये जो कैथोड है और ये एनोड, इसी को माइनस कर देते हैं बस। तो ओवरऑल में ये रिएक्टेंट Fe प्लस ये O2 प्लस 4H+, यही है ना, देख लो Fe यहां पे है और यहां पे क्या है O2 और 4H+। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके हम कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना Fe हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, है ना। बाकी सब ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी 2Fe मिलेगा बेटा, ये रहा 2Fe2+, और क्या मिला, और उसके बाद फिर मिल जाएगा यहाँ पे 2H2O। देख लो यही फॉर्मेशन हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन। Fe आयरन जो है ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके, ये सॉलिड था, आयरन गैस से रिएक्ट करके, और ये एक्वस मीडियम, आपको ये एक्वस बना दिया और ये रहा लिक्विड। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम विद दिस। अब ऐसे ही बेटा जो आपको ये Fe2 मिला है ना, मतलब ये जो हमने दिखाया यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या किया, ये आयरन रॉड Fe का हमने
ऑक्सीडेशन करा दिया एट एनोड और कैथोड पे। अब ये जो इसके अंदर आयंस है Fe2 और Fe3, तो ये जो Fe2 है, ध्यान से देखो, ये Fe2 जो है ये भी तो रिएक्ट करेगा उस मॉइस्चर से, है ना, और उस मॉइस्चर से रिएक्ट कर, मॉइस्चर से, और जो मॉइस्चर ये रहा एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म करेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, है ना, ये बनेगा। और यहां पे अगर बैलेंस करोगे इसको तो ये 4H2O, तो यहां पे मिल जाएगा बेटा 8H प्लस आयन। क्लियर? देखो समझो इसको, पहले आपने क्या किया, Fe का ऑक्सीडेशन कराया, Fe2 प्लस मिला। अब इस Fe2 प्लस को अगर हम एयर और मॉइस्चर मतलब वाटर से रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा Fe2O3, है ना, ये मिलता है बेटा सॉलिड फॉर्म, और ये एक्वेस 8H प्लस आयन। अब देख लो इक्वेशन हमारा बैलेंस है, O3 है, यहाँ पे O कितना है, देख लो यहाँ पे 4 Fe है, तो बेटा यहाँ पे अपने को 2 लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस कर दिया। तो अब देख लो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 2 6, तो ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन होता है। अब लेकिन ये जो Fe2O3 है, देख लो ध्यान से, दिस Fe2O3, अब वहां पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है पता नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, तो वो X वाटर मॉलिक्यूल होगा, और वो X वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, राइट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 विथ X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यही फॉर्मूला है आपका रस्ट का, जो आपने पहले ही मेरे को बता दिया। इज इट क्लियर? ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है क्योंकि मॉइस्चर कितने हैं, वाटर बहुत सारे हैं, तो उसमें से X मॉलिक्यूल उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। और यही उसके सरफेस को क्या करता है, मतलब रिएक्ट करके बनाता है आयरन Fe2 को एयर और मॉइस्चर से, और यही बनेगा, और क्या होगा, मेटल सरफेस धीरे धीरे डीके होता है, डिकम्पोज होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ये खाली अपर लेयर को धीरे धीरे कम करते जाता है, राइट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट एंड द प्रोसेस इज कोरोजन। फिर बेटा ये जो आपने कोरोजन पढ़ा, अब इसी में आपने छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप पहले से जानते हो। प्रिवेंशन मतलब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उस आयरन रॉड को बचाएंगे कि करोजन ना हो, रस्ट ना पकड़े। तो उसके लिए पहला प्रोसेस होता है पेंटिंग और ग्रीसिंग, और पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन। क्या होता है गैल्वनाइजेशन? गैल्वनाइजेशन में कुछ नहीं है बेटा, इस आयरन को हम कोटिंग कर देते हैं किसके अंदर, जिंक के, मतलब जिंक का मेटल होगा, जिंक की शीट में आयरन को कोटिंग कर देंगे, दैट इज सेड टू बी गैल्वनाइजेशन। जिससे क्या होगा, जो एयर है एटमॉस्फेयर का और मॉइस्चर है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, उसी को कहते हैं गैल्वनाइजेशन, राइट। थर्ड है सैक्रिफिशियल मेटल। सैक्रिफिशियल मेटल भी ये एक प्रोसेस है जिसमें बेटा हम क्या करते हैं, जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, उस अंडरग्राउंड पाइपलाइन में जो भी आयरन की लाइन जा रही है जिसमें वाटर सप्लाई होता है, उस वाटर सप्लाई को जो हम रखते हैं तो उसके वो ब्लॉक पे रखते हैं। वो कौन सा ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक होता है मैग्नीशियम का, राइट, मैग्नीशियम का ब्लॉक होता है, जो कि क्या है, जो सैक्रिफिशियल है वो मैग्नीशियम का ब्लॉक उस जमीन के अंदर भी उस आयरन की जो पाइप है उसके कांटेक्ट में डस्ट, मॉइस्चर ये सब नहीं आने देता है और उसको डीके होने से बचाता है, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सेव करने के लिए। क्लियर? दैट इज सेड टू बी सैक्रिफिशियल मेटल, ये मैग्नीशियम कहलाता है। यहां पे बेटा हम डिस्कस करेंगे